आप सभी का मास्टर राधेश्याम सिंह की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन। मित्रों, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 सन्निकट है। ऐसी दशा में चट्टी चौराहों पर राजनीतिक चर्चाएं होना आम बात है, होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि जिन समस्याओं को लेकर के हम 4.5 साल तक लड़ते रहते हैं, चाहे किसान की समस्या हो या मजदूर की, चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टियों के मकड़ जाल में फंस करके हम अपनी समस्याओं को भूल करके केवल उन्हीं की चर्चा करते हैं। आज बहुत सारी पार्टियां राष्ट्र, धर्म, मजहब, जात के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा एक समग्र नारा किसान और मजदूर के कल्याण का नहीं दिया जा रहा है। अभी पिछले दिनों देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी जी द्वारा महिलाओं को ये देने वो देने की बात की गई है, लेकिन किसान और मजदूर के व्यापक हित में कोई बात नहीं की गई है। इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि जब तक हम अपनी आवाज़ खुद नहीं बुलंद करेंगे, हमारी आवाज़ कोई बुलंद नहीं करेगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 1967 में किसान 1 कुंतल गेहूँ बेच करके लगभग 10 ग्राम सोना खरीद सकता था। आज 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए किसान को कम से कम 20 कुंतल गेहूँ बेचना पड़ेगा। सोने के मूल्य की चर्चा इस नाते करना चाहते हैं कि अपने देश में सोने के मूल्य के सापेक्ष ही कर्मचारियों, नेताओं, अधिकारियों के वेतन और रिश्वत तक भी तय होते हैं। ऐसी दशा में हमारे धान, गेहूँ, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सरसों, तिल, तिलहन का भी रेट सोने के समानुपातिक मूल्य में तय होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकारों द्वारा तर्क दिया जाता है कि अगर किसानों के अनाज का दाम कर्मचारियों के वेतन के सापेक्ष बढ़ा दिया जाएगा तो देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। हम सरकार की इस बात से सहमत हैं, लेकिन क्या सरकार किसान के बारे में सोचती है या किसान को भरमाने के लिए कानून ही लाने का काम करती है? अगर सभी कानूनों का आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि कानून किसानों को उपकृत करने के लिए नहीं बल्कि किसानों को शासित करने के लिए लाए जा रहे हैं। आज मित्रों, आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव मनरेगा के नाम पर मजदूरों को बैठाकर मजदूरी देने के साथ धन का बंदरबाट किया जा रहा है। लेकिन किसान अगर देश के नाम पर अपने को समर्पित करता है तो क्या सरकार उन बैठाए जाने वाले मजदूरों को कृषि के क्षेत्र में नियोजित नहीं कर सकती? मित्रों, पराली जलाने को अपराध घोषित किया गया है, कहा जा रहा है प्रदूषण फैलेगा। हम सरकार की इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन उस पराली का उपयोग करने के लिए या इकट्ठा कराने के लिए इन मनरेगा मजदूरों को अगर कृषि क्षेत्र में सुनियोजित कर दिया जाए तो क्या यह राष्ट्रद्रोह होगा? अगर किसान की भले की बात आती है तो राष्ट्रद्रोह है, और जब देश की बात आती है तो किसान अपने को कुर्बान कर दे वो राष्ट्रभक्ति है। कैसा दोगलापन है मित्रों कि जो देश की अर्थव्यवस्था और देश की आज़ादी का ऋण है, आज उसका दमन किया जा रहा है। जहाँ जहाँ से किसान उजड़े हैं उन क्षेत्रों में आपको पता होगा कि अपने भूभाग की रखवाली के लिए सेनाओं को रखना पड़ रहा है। ऐसी दशा में आपका साथी मास्टर राधेश्याम सिंह आपसे जरूर आग्रह करना चाहेगा कि आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी मंच में हो, पार्टियों की चर्चा करने के साथ ही आप अपनी समस्याओं की भी चर्चा करना न भूलें। जब तक आप अपनी समस्याओं की चर्चा नहीं करेंगे, आपकी समस्याओं का कोई चर्चा नहीं करेगा। आज चर्चा इस पर होनी चाहिए कि किसान के खेतों में सामूहिक बीमारी लगने पर पहले की भांति हेलीकॉप्टर से दवाएं छिड़की जानी चाहिए। किसान का सामान खरीदने के लिए गांव-गांव गोदाम होना चाहिए और उन्हीं गोदामों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरित होना चाहिए। आज तमाम सारी पार्टियां जातियों की, धर्मों की बात कर रही हैं, लेकिन किसान और मजदूर की सामूहिक बात केवल और केवल इस नाते नहीं हो रही है कि हम अपनी बात स्वयं नहीं करना चाहते हैं।
ऐसी दशा में मित्रों, हम किसी भी फोरम में हो, किसी भी पार्टी में हो, हमें उस मंच से अपनी बात को रखना होगा, किसान और मजदूर के दर्द को रखना होगा, तभी ये भारत बच सकेगा। अन्यथा एक न एक दिन भारत गुलाम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।